आपको ये चुलबुली बच्ची याद है जिसने मकड़ी में चुन्नी मुन्नी बनकर हमारे बचपन को डर और हंसी से भर दिया था। वो मासूम चेहरा जिसने इकबाल में सपनों की उड़ान सिखाई और जिसे एपीजे अब्दुल कलाम जिसने नेशनल अवार्ड से नवाजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्वेता बासु प्रसाद की, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन रुके, यह कहानी सिर्फ चमक दमक की नहीं है। एक ऐसा शो जहाँ शोहरत की बुलंदियाँ थी तो गहरे अंधेरे भी थे। सितंबर 2014 में एक खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। श्वेता को एक कथित सेक्स रैकेट में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सेक्स रैकेट के मामले में टॉलीवुड की हीरोइन श्वेता बासु प्रसाद को गिरफ्तार किया है। श्वेता को पुलिस ने हैदराबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने सेक्स रैकेट के मामले में टॉलीवुड की हीरोइन श्वेता बासु प्रसाद को गिरफ्तार किया है। आखिर क्या हुआ कि एक नेशनल अवार्ड विनर इस मुकाम तक पहुंच गई? क्या यह सच था या मीडिया का बनाया हुआ झूठ? आइए खोलते हैं श्वेता बासु प्रसाद की जिंदगी के अनछुए पन्ने। दोस्तों, श्वेता बासु प्रसाद का जन्म 11 जनवरी 1991 को जमशेदपुर में हुआ था। उनका परिवार बाद में बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई शिफ्ट हो गया। श्वेता का पिता थिएटर से जुड़े हुए थे। माँ एक क्लासिक म्यूजिशियन थी। जाहिर है श्वेता का रुझान बचपन से ही कला और सिनेमा की ओर था। छोटी सी उम्र में ही वो टीवी शो का कहानी घर घर की करिश्मा का करिश्मा और कुतुब कोशिश में नजर आए। उनकी मासूमियत और एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन असली पहचान मिली 2002 में, जब विशाल भारद्वाज की फिल्म मकड़ी रिलीज हुई। मकड़ी वो फिल्म थी जिसने 2000 के दशक के हर बच्चे के बचपन को यादगार बना दिया। श्वेता ने इसमें चुन्नी मुन्नी का डबल रोल निभाया, एक मासूम बहन और एक डरावनी चुड़ैल का। उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी, फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों को डराया बल्कि क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया। 50वें नेशनल फिल्म अवार्ड में श्वेता को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला, वो भी भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों। इसके बाद श्वेता ने इकबाल में भी कमाल दिखाया, जिसमें इनकी मासूमियत और टैलेंट ने फिर से सबको हैरान कर दिया। इस फिल्म के लिए भी उन्हें अवार्ड मिले। वह लाइफ हो तो ऐसी और डरना मना है जैसी फिल्म में भी श्वेता की छोटी छोटी भूमिकाएं थी। यानी कि अगर आप 90 के दशक या फिर 2000 के शुरुआती सालों में बच्चे थे तो श्वेता का चेहरा आपको जरूर याद होगा। हर उस शो और फिल्म का हिस्सा थी जिसने हमारे बचपन को खास बनाया। लेकिन दोस्तों, हर चमकती कहानी में कुछ अंधेरे पल भी आते हैं। श्वेता का करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके माता पिता ने फैसला किया कि उन्हें एक्टिंग से ब्रेक लेकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उस वक्त श्वेता अपने करियर की चोटी पर थी। मधुर भंडाकर ने उसे ट्रैफिक सिग्नल के लिए ऑफर दिया। राजकुमार संतोष ने हल्ला बोल में रोल ऑफर किया, लेकिन उनके माता पिता ने विनम्रता से यह ऑफर ठुकरा दिए। उनका मानना था कि श्वेता की पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। श्वेता ने एक्टिंग से ब्रेक लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन इस ब्रेक ने उनकी बॉलीवुड करियर को गहरा झटका दिया। जब वो वापस लौटी तो इंडस्ट्री में उनको जादू पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने AR रहमान के साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री रूट्स डायरेक्ट की, जो भारत का क्लासिक म्यूजिशियन पर आधारित था। बिहाइंड यह प्रोजेक्ट उनकी माँ से प्रेरित था, जो खुद क्लासिक म्यूजिशियन थी। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा चर्चा में नहीं आई। बॉलीवुड में जगह ना मिलने के बावजूद श्वेता ने हार नहीं मानी। उन्होंने साउथ इंडस्ट्री सिनेमा में काम शुरू किया और तेलुगु तमिल फिल्म में अपनी पहचान बनाई। 2013 में उन्होंने डायरेक्टर रोहित मिल से शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला और कुछ सालों के बाद दोनों अलग हो गए। इस दौरान श्वेता का बॉलीवुड से कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। काम की कमी और जिंदगी की उथल पुथल ने उन्हें मुश्किल दौर में ला खड़ा कर दिया था। और फिर आया वो दिन, सितंबर 2014, जब एक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने सेक्स रैकेट के मामले में टॉलीवुड की हीरोइन श्वेता बासु प्रसाद को गिरफ्तार किया है। श्वेता को पुलिस ने हैदराबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया और इसमें श्वेता बासु प्रसाद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सेक्स रैकेट के मामले में टॉलीवुड की हीरोइन श्वेता बासु प्रसाद को गिरफ्तार किया। और आपको बता दें कि श्वेता ने कहा कि काम नहीं मिलने और पैसे की कमी की वजह से मजबूरी उन्हें सेक्स रैकेट का धंधा अपनाना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल के कथित तौर पर श्वेता का बयान छप गया, जिसमें कहा गया कि काम न मिलने की वजह से उन्होंने ऐसा करना पड़ा और कई दूसरी एक्टर्स भी ऐसा करती है। यह खबर जंगल की आग की तरफ फैली। लोग हैरान थे, वो श्वेता जिन्होंने नेशनल अवार्ड मिला, जो हमारे बचपन के स्टार थी, वो इस मुकाम तक कैसे पहुंच गई। श्वेता को कोर्ट ने एक सुधार केंद्र वेलनेस सेंटर भेज दिया और उनकी जिंदगी में एक काला धब्बा लग गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में भी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी था। जब श्वेता सुधार केंद्र से लौटी तो उन्होंने एक ओपन लेटर लिखकर सच का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मीडिया ने उनकी बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। श्वेता ने कहा कि मैं उस होटल में एक इवेंट के लिए गया था
ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे वहीं रुकने को कहा था। पुलिस ने रेड की और मुझे गलत समझ लिया। मैंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जैसा मीडिया में दिखाया गया। यह सब झूठ था। श्वेता ने साफ कहा कि वह एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला है। उन्होंने ना तो गलत रास्ता अपनाया और ना ही ऐसा कोई मजबूरी थी। सुधार केंद्र में अपने 3 महीना उन्होंने गरिमा के साथ बिताए क्योंकि वह जानती थी कि सच उनके साथ है। लेकिन अफसोस मीडिया ने उनकी छवि को इतना खराब कर दिया कि आजकल भी गूगल पर सर्च करने पर वही पुरानी झूठे आर्टिकल सबसे पहले दिखाई देते हैं। श्वेता बासु प्रसाद वह इंसान है जिन्होंने हर मुश्किल को पीछे छोड़ दिया। इस विवाद ने उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह और मजबूत होकर उभरी। उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया, मर्द को दर्द नहीं होता और कई OTT प्रोजेक्ट में शानदार काम किया। लॉकडाउन के दौरान उनकी वेब सीरीज आई। उनकी एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। श्वेता सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की है और भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए रूट्स जैसी डॉक्यूमेंट्री बनाई।